गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। और आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, बस सिलेबस आपका वही हो, आप पढ़ सकते हो, टॉपिक्स आपके वही हो, देन आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। रही बात नोट्स की, तो अब यार बीएससी में आ गए हो, खुद से लिखना सीखो। मैं हर वीडियो में मोस्टली बोलती हूँ ये तो, ठीक है। अच्छा, खैर, आज हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल नाम से कुछ पता चल रहा है, मतलब कुछ अपने आप से सोच सकते हो कि क्या चीज़ होगी इसमें। थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करो, वरना बेचने जाओगे फुल पैसे मिलेंगे, ठीक है। खैर देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैंने खुद से ये बनाई है, ठीक है। द नंबर एंड द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच स्टेप इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल। मतलब क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे द नंबर एंड द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच स्टेप, मतलब हर स्टेप में जो नंबर और जो मतलब जो क्वांटिटी है और जो नंबर, ओके, the number and mass of the organism in each step is limited by the amount of energy available। मतलब सभी स्टेप्स में जितना भी नंबर है ऑर्गेनिजम्स का और उनका जो मास है, बायोमास भी कह सकते हैं आप लोग, वो लिमिटेड ही होता है। ये नहीं कि सपोज इस वाले में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है, इसमें बिल्कुल कम हो जाए, इसमें और ज़्यादा हो जाए, फिर इसमें कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक मतलब कह सकते हो एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। क्यों? किसकी वजह से? एक ही रीज़न है, वो है एनर्जी की वजह से। क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे देखेंगे, मोस्टली जितने भी पिरामिड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे कि ये तो ये ऊपर की तरफ गया तो कम हो गया। क्यों हो गया? ये एनर्जी की वजह से हो गया। क्योंकि ऊपर जब जितनी एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है उतनी एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे आते आते एनर्जी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्योंकि हर स्टेप में 10% एनर्जी लॉस होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद मैंने ही पढ़ाया हो, ठीक है। तो हर स्टेप में 10% एनर्जी लॉस होता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट होता है, मतलब जो नंबर होता है कि ऑर्गेनिजम्स का और उनका जो बायोमास होता है, उनका जो मास होता है, वो लिमिटेड होता है, ठीक है। सिंस सम एनर्जी, देखो वही बात आ गई, सिंस सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन ईच ट्रांसफॉर्मेशन द स्टेप बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। क्योंकि एनर्जी अब यहाँ पे सपोज 100% एनर्जी थी, इस वाले पे यहाँ पे 100% एनर्जी थी। अब जब ये प्रोड्यूसर्स को जब हर्बीवोर्स खाएंगे तो क्या पूरी 100% एनर्जी इनको मिल जाएगी? नहीं, 10% लॉस होगा। 10% लॉस हुआ, कितना बचा? 90% बचा। इस तरह से एनर्जी कम होती रहती। एट द एंड यहाँ पे बहुत कम एनर्जी बचती है। इस वजह से जो ये जो ट्रॉपिक लेवल होता है टॉप वाला, ये बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे बहुत कम नंबर में, बहुत कम अमाउंट में जो है ऑर्गेनिज्म बचते हैं। अमाउंट इन द सेंस बायोमास, यहाँ का बायोमास या फिर यहाँ पे नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस ट्रॉपिक लेवल में आ पाए, ठीक है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना उनको खाने पीने के लिए नहीं मिल पाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है? Towards the apex, this relationship sometimes called इकोलॉजिकल पिरामिड, और इसी रिलेशनशिप को इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये चिपका देना आप लोग, बड़ा बड़ा सा लिखना, मतलब यार कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरना। मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका तो कुछ जान नहीं रहा है। एग्ज़ाम, वो तो एग्ज़ाम्स आपके कॉलेज की कॉपियाँ होंगी, भरो ना, क्या जा रहा है, ठीक। और अच्छा, ये एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे जैसे कि मैं अभी तो पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी, फिर भी सुन लो। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, ये मैंने तो शॉर्ट में बना दिया, छोटा छोटा सा। एग्जाम्स में सिर्फ एक डायग्राम एक पेज पे बनेगा, सिर्फ ये एक डायग्राम एक पेज पे बनेगा, ठीक है, ठीक। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड लॉन्ग आंसर में आता है लिखने के लिए, ठीक है, तो ये सिर्फ एक डायग्राम एक पेज पे बनाना, या फिर एक पेज पे ये एक डायग्राम बनेगा हाफ में और नीचे थोड़ा बहुत ही लिखना। मतलब अपने आप से थोड़ा यार कंटेंट बढ़ा के लिखना, ठीक, अपना दिमाग में डाल लो। सिर्फ अगर आता है, अगर मान लो आपसे शॉर्ट नोट में पूछता है
पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। तो ये 3 डायग्राम बना दोगे ना आप लोग, कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ ये 3 डायग्राम बना दोगे, फुल मार्क्स गारंटीड। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं फिर पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भाई ग्रासलैंड नाम ही है तो ग्रास तो होगी, तो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कंज्यूमर, ये तो सब में होंगे। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कंज्यूमर, ये सभी इकोसिस्टम में, सभी पिरामिड्स में होंगे यार। ये तो यही तो होते ही और है क्या प्रोड्यूसर्स। अब हम लोग ही देख लो, ग्रास हम लोग खाते ही हैं, वो वाली ग्रास नहीं, मतलब हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते ही हैं। तो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स जो ये ग्रास वगैरह को खाते हैं। और ये यार अब ये तो नहीं बताने वाली मैं, ठीक है, ये अपने आप समझो। इधर देखो, फिर पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें इस तरह का आपका पिरामिड बनेगा। इसमें सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो ऑक्यूपाई करेगा ग्रास, मतलब प्रोड्यूसर्स, फिर अगला हर्बीवोर, देन कार्निवोर एंड देन टॉप कंज्यूमर। और एक एक एग्जांपल भी मैंने सबका लिख दिया है कि प्रोड्यूसर्स में कौन होगा, हर्बीवोर में कौन होगा, कार्निवोर में कौन होगा और टॉप कंज्यूमर्स में कौन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर इतना। फिर पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इसी तरह से तो होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको जो खाते हैं उनको जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाती है, स्मॉल फिशेस खाती है। स्मॉल फिशेस को कौन खाता है, लार्ज फिशेस खाती हैं। तो वो टॉप कंज्यूमर बना हो जाता है हमारा, सबसे लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फिर अगला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला देखो वही बात है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये तो सब में ही होंगे। फॉरेस्ट है तो शुरुआत किससे होगी, ट्रीज से होगी। जैसे यहाँ पे पॉन्ड्स था तो शुरुआत फाइटोप्लैंक्टन से हुई थी, यहाँ पे ग्रासलैंड था तो शुरुआत ग्रास से हुई थी, है ना। तो इस तरह से अपने आप से भी सोच सकते हो। और अगर आपसे पूछता है कि पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उसका शेप कैसा होता है, तो ये अपराइट है, ये भी अपराइट है। जो लास्ट वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे वो होगा हमारा इन्वर्टेड। ठीक है, ये दोनों ही अपराइट है। फिर फॉरेस्ट वाला देखो, इसमें सबसे पहला प्रोड्यूसर्स में ट्रीज आ गए। ट्रीज को किसने खाया, बर्ड्स। बर्ड्स को किसने खाया, फॉक्स। फॉक्स को किसने खाया, लायंस ने खाया। उड़ा देना, ठीक है। डायग्राम्स बना बना के प्रैक्टिस करोगे, आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का, अभी और भी पिरामिड्स पढ़ने हमें। तो अगला है हमारा पैरासिटिक इकोसिस्टम, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर का एक टाइप ही है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो पिरामिड होता है ये इन्वर्टेड शेप का होता है। यार देखो, अगर एग्जाम्स में आता है तो आप लोग नहीं भी कुछ लिख पा रहे हो तो सिर्फ डायग्राम बना देना, कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग डायग्राम्स डाल सकते हो उतनी ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अगर वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी हाफ पेज में आप लोग लिख दो कंटेंट अपना जितना भी आता है, और हाफ में डायग्राम जरूर बना दो। अगर उसमें डायग्राम बना सकते हो, कोई भी उससे रिलेटेड बना सकते हो तो ज़रूर बना दो। ये आई गेस मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है पहले भी, बट फिर से बता रही हूँ। ठीक है, तो पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में इसमें इन्वर्टेड होता है। अभी तक हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स जिसमें बड़े थे, प्रोड्यूसर्स का नंबर बड़ा था, लेकिन पैरासिटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कम हो जाते हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट्स, वो भी हाइपर पैरासाइट्स, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई का नंबर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम बायोमास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, फंजाई का नंबर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हमारा बनेगा क्या, पिरामिड बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ नंबर क्लियर हो गया। हम लोग ने 4 टाइप्स पढ़े इसके, एक पैरासिटिक और अभी 3 और पढ़े थे अभी हम। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया ना, मतलब समझ में आ गया ना। मेरा बस उद्देश्य, मेरा बस मोटिव यही है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है,
तो पिरामिड ऑफ नंबर समझ आए। पिरामिड ऑफ नंबर्स बेसिकली आप लोगों को पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताता है कि कौन से इकोसिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि उसका नंबर कितना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्रासलैंड वाला पढ़ा था, उसमें ग्रासेस का नंबर बहुत ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़े तो सबसे एंड में जो टॉप कंज्यूमर्स थे उनका नंबर कम था, तो वो जो है बहुत कम, उसका ट्रॉफिक लेवल छोटा हो गया ऊपर जाके एपेक्स पे जाके। जैसे कि अभी हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़ा था इकोलॉजिकल पिरामिड की, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नंबर कम होता जाएगा क्योंकि एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड क्यों बना, इसका रीजन मुझे जानना है। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। ये Q&A नहीं है आज का, ये मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रही हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। कि अभी तक हम लोगों ने जिसमें पढ़ा उसमें पिरामिड ऊपर जाते जाते उसकी एपेक्स पे जाते जाते एपेक्स पे पहुंचते ही वो छोटा हो जाता था। ये 10% एनर्जी लॉ लगता था, वहाँ पे 10% लॉस ऑफ एनर्जी होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो है छोटा क्यों नहीं हुआ, ये मुझे जानना है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं अपने Q&A पे। क्लियर हो गया ना फिर इकोलॉजिकल पिरामिड का पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आते हैं अपने Q&A पे। अभी तक मैंने जितने भी पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ाए हैं, 4 बेसिकली पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासिटिक इकोसिस्टम, 3 जो और हैं उनमें से कोई भी एक सिर्फ नेम मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। रिकॉल करो पूरा वीडियो अपने दिमाग में और बताओ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे आंसर भी मिल जाएगा मेरे क्वेश्चन का और सेटिस्फैक्शन भी, ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए अगर आप लोगों को यूनिटर बनना है तो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।